और इस वजह से ये बहुत जरूरी है ये जानना यीशु मसीह ने उस क्रूस पर क्या किया। उसने शैतान को नाश किया ऐसा नहीं लिखा है। इब्रानियों 2:14 में शैतान को नाश नहीं किया गया, उसको मार नहीं डाला, बल्कि उसको निकम्मा कर दिया। उसके पास सामर्थ्य ही नहीं बची, उसकी सामर्थ्य निकाल ली गई। क्यों शैतान को परमेश्वर ने मार नहीं डाला? परमेश्वर तो उसको पहले ही नाश कर सकता था। क्यों परमेश्वर ने शैतान को उस एदेन में आने दिया? हमारी शारीरिक एक्सरसाइज से मैं एक उदाहरण कहना चाहूंगा। अगर हमारे शरीर में हम मसल्स या मांसपेशियों को तैयार करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, हमारे पैरों में या हमारे हाथों में, तो हमें कुछ तनाव को महसूस करना पड़ेगा। और इसलिए लोग रस्सियां खींचते हैं या किसी मशीन पर एक्सरसाइज करते हैं, और उनके शरीर के मसल्स या मांसपेशियों को वो तनाव को दे रहे हैं। और उस तनाव को महसूस करने के बाद हमारे मांसपेशियां सक्षम बनते हैं, सामर्थ्य बनते हैं। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते वो मजबूत नहीं बनते, बल्कि वो बस मोटे हो जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने शैतान को होने की अनुमति इस वजह से दी ताकि वो हमारा विरोध करे, ताकि हम भी उसको विरोध करके आत्मिक रीति से सामर्थ्यवान बने। ये परमेश्वर का मार्ग है। वैसे ही हमारे शारीरिक शरीर में भी होता है और वैसे ही आत्मा में भी। पर हमें इस शैतान के साथ हमारे लड़ाई में इस बात को भी जानना जरूरी है कि हम एक हारे हुए शत्रु के साथ लड़ रहे हैं। वो शायद जीवित है, पर वो पहले ही हराया हुआ है और उसका हमारे ऊपर शून्य सामर्थ्य है। और यहां लिखा गया है कि उसने शैतान को निकम्मा कर दिया। क्यों? उसका कारण क्या है? इब्रानियों 2:15, ताकि वो हमें छुटकारा दे, जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। जो कोई इस संसार में जन्मा है वो शैतान का गुलाम जन्म में आता है। जब तक वो अपने जीवन को यीशु मसीह के प्रभुत्व को समर्पित नहीं करता, और जब तक वो भरोसा नहीं करता कि शैतान उस क्रूस पर हराया गया, तब तक वो छुड़ाया नहीं जाता। यह पुराने नियम में संभव नहीं था। अगर आप उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक पढ़े, आप कभी इसको नहीं पढ़ते किसी भी व्यक्ति के विषय में जो शैतान से लड़ाई करता हो या शैतान पर विजय पाता हो। आप तो उत्पत्ति के 3 अध्याय से शैतान के विषय में पढ़ते हो, और आप तो जकरिया के पुस्तक में भी शैतान के विषय में पढ़ते हो, जो यहोशू महायाजक पर दोष लगा रहा था। पर आप इतिहास के पुस्तक में भी पढ़ते हो, जो वो दाऊद को प्रलोभित करता है। पर आप किसी के विषय में नहीं पढ़ते कि जिसने शैतान पर विजय पाया। आयुब के पुस्तक में भी शैतान के विषय में पढ़ते हैं, पर आयुब ने उस पर विजय नहीं पाया। पुराने नियम में परमेश्वर ने कभी शैतान को यह अनुमति नहीं दी कि वो लोगों के साथ संपर्क में आए या किसी के साथ भी लड़ाई में आए। किसी भी यहूदी व्यक्ति के साथ नहीं, किसी भी इस्राएली के साथ नहीं, कोई भी शैतान के संपर्क में नहीं आया, क्योंकि वो कुचले जाते थे। पहला व्यक्ति जिसके विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं, जिसने शैतान से संपर्क किया और उस पर विजय पाया, वो है यीशु मसीह। और इसलिए जैसे ही आप नए नियम के पन्नों को पढ़ते हो, आप देखते हो कि यीशु मसीह शैतान के साथ संघर्ष करता था। यह बाइबल में पहली बार हुआ कोई शैतान के साथ संघर्ष कर कर विजय पाता है। और यही हमारे लिए एक उदाहरण है। हम पुरानी वाचा के अंदर नहीं जीते। पुरानी वाचा खत्म कर दी गई है पेंटिकॉस्ट के दिन। हमें यह समझना जरूरी है, जो नियम शास्त्र है, जो सारे आज्ञाएं हैं, बाहरी आज्ञाएं, पेंटिकॉस्ट के दिन उन्हें खत्म कर दिया गया। और आज से, पेंटिकॉस्ट के दिन से, पवित्र आत्मा एक बहुत ही बड़ा नियम हमारे मनों में लिखता है। सिर्फ हत्या करे यह नहीं, बल्कि गुस्सा भी न करे। सिर्फ व्यभिचार न करे यह नहीं, बल्कि किसी स्त्री के पास काम इच्छा से ना देखे। और यह पवित्र आत्मा करता है। हम पुराने वाचा के अंदर नहीं है, हम नई वाचा के नीचे है। जितना यीशु मसीह मूसा से ऊपर है, ऊंचा है। क्या आप जानना चाहते हो नई वाचा पुरानी वाचा से कितनी बेहतर है? तो यही देखें कि यीशु मसीह मूसा से कितना ऊपर, कितना बेहतर है। वे मूसा के अनुयायी थे, हम यीशु के अनुयायी हैं। और पुरानी वाचा में वो लोगों से, और देखिए ये अद्भुत वचन जो यीशु मसीह ने कहे उसके जीवन के अंत में, यूहन्ना उसके 14 अध्याय में, उसका 30 वचन, यूहन्ना 14:30।
इस संसार का सरदार आता है पर उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह ने इस बात को स्वीकार किया कि शैतान इस संसार का सरदार है, इस शारीरिक संसार का नहीं, बल्कि ये जो संसार की प्रणाली है, रीति है, जो सारे सिनेमा को चलाती है, जो पॉलिटिक्स पर नियंत्रण रखती है और इतनी सारी मनोरंजन पर नियंत्रण रखती है, इस संसार का सरदार है शैतान। जब यीशु मसीह इस संसार में थे तब भी वो इस संसार का सरदार था और वो आज भी इस संसार का सरदार है। और इसलिए आप देखते हैं कैसे इस इंटरनेट पर अश्लील चीजों ने इतनी सारी चीजें बढ़ गई है। क्यों? कौन इसको चलाता है? शैतान। और हम उस विश्वासी के विषय में क्या कहे जो अपने कंप्यूटर को ऑन करके या अपने फोन में इस अश्लील बातों को या पोर्नोग्राफी को देखे, जो शैतान चला रहा है। क्या आपको लगता है ऐसा मसीही यीशु मसीह के साथ संगति में है? या आपको लगता है ऐसा व्यक्ति शैतान पर विजय पा सकता है? नहीं, जब तक वो देख रहा है तब तक बिल्कुल नहीं। वो शैतान के साथ तो हाथ चला रहा है, कभी कभी ये देखने के लिए वो पैसा भी दे रहा है। जैसे कोई एक वेश्या के पास जाने के लिए कई बार लोग पैसे देते हैं, ये वो तरीके हैं जैसे शैतान लोगों का, परमेश्वर के लोगों का फायदा उठाता है। और भी तरीके हैं, हम उसको देखेंगे। पर याद रखें कि यीशु ने कहा इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। यह क्या अद्भुत गवाही है। 33.5 वर्षों के लिए वो इस पृथ्वी पर जिया, हमारे लिए ही, हमारे ही तरह परखा गया। और शैतान उसके अंदर घुसने की प्रवेश करता रहा, कोशिश करता रहा, पर वो कभी यीशु मसीह के जीवन में पैर रखने तक की जगह नहीं पा सका। यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या अर्थ है? यीशु मसीह कहता था मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चलो। यहां हमें उसके पीछे चलना है। जिस प्रकार उसने शैतान का विरोध किया और पाप का विरोध किया, हमें उस क्षेत्र में उसके पीछे चलना है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। और इस वजह से हमें पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। हम पाप पर विजय नहीं पा सकते अगर हम पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो तो। और उसको इस प्रकार नहीं माने कि यह कोई गैर जरूरी बात है। हमें पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है हर दिन। एक ही बार का यह अनुभव नहीं है, प्रतिदिन। क्योंकि यह इकलौता मार्ग है जैसे हम विजय पा सकते हैं। और हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना है कि शैतान उस क्रूस पर हराया गया था। मैं आपको एक अद्भुत वचन दिखाना चाहता हूं बाइबल में, जिसने मेरी बहुत सहायता की। परमेश्वर का वचन, यह आपके जीवन में सच होता है जब आप उस पर विश्वास रखते हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो सिर्फ वही पन्नों पर लिखा हुआ रहेगा, पर वो आपके जीवन में कभी भी सच या वास्तविक नहीं होगा जब तक आप उस पर विश्वास नहीं रखोगे। यह बिल्कुल उस समान है जैसे एक आपके सामने थाली में भोजन है, अच्छा भोजन जो आपको सक्षम बना सके, पर अगर आप उसको सिर्फ देखोगे, उसकी सराहना करोगे, वो भोजन आपको सामर्थ्य नहीं देगा। अगर आप उसको खा भी लोगे तो भी वो आपको सामर्थ्य नहीं देगा जब तक वो पच नहीं जाता। खाना को बस सराहना नहीं करनी चाहिए, उसको खाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसका पचन होना चाहिए। उसी प्रकार बाइबल का वचन आपको इस वजह से नहीं दिया ताकि आप उसकी सराहना करें और यह कहे कि मैं विश्वास करता हूं कि यह बाइबल परमेश्वर का वचन है। शैतान भी इसमें विश्वास रखता है। उसको पढ़ना केवल पर्याप्त नहीं है। अगर आप उसको सिर्फ पढ़ोगे, उस पर मनन नहीं करोगे और उसको अपने मन में नहीं उतरने दोगे, तो यह भोजन करने जैसा है जिसका पचन नहीं हो रहा। आपकी पचन क्रिया काम नहीं कर रही और उसका क्या परिणाम है? आपको उल्टी हो जाएगी, वो सब बाहर आ जाएगा और वो चले जाएगा। आप हर दिन खा सकते हो और अगर आप हर दिन उसकी उल्टी करो तो आपको सामर्थ्य नहीं प्राप्त होगी। उसको पचन करना जरूरी है। और बाइबल कहती है धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है दिन रात। वो उस पेड़ के समान होगा जो नदी के पास लगाया जाता है, जो हर साल अपना फल लाता है, और वो जो कुछ करेगा उसमें वो सफलता पाएगा। मैं कई सालों से उस वचन के अनुसार जिया हूं। भजन 1 उसके पहले 3 वचन, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, पर परमेश्वर के वचन पर मनन करना, ध्यान करना। सिर्फ उसे दिन रात पढ़ना नहीं, जब संभव हो तब उसको पढ़ना, पर जैसे जैसे मौका मिले उस पर ध्यान कीजिए, मनन कीजिए। आप जो कुछ करेंगे आप सफलता पाएंगे। ऐसे ही मनुष्य को जीना है। मनुष्य को जीने की यही प्रभु की इच्छा थी और यीशु मसीह ने भी शैतान के प्रति उत्तर में यही पहली बात कही।